नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पहाड़ी इलाकों में बारिश से तबाही, एक हफ्ते पहले रुकी अमरनाथ यात्रा। गुजरात में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में तेजी, वडोदरा में चुनाव की तैयारियों का प्रारंभ। वडोदरा के जमीन घोटाले मामले दिलीप सिंह गोहिल का बयान, पत्रकार परिषद कर दी सफाई। पहाड़ों पर मानसून ने आफत मचा दी है, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मानसून ने एक बार फिर तबाही मचाई है। शुक्रवार को मलाना घाटी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियां और नाले बेकाबू होकर बहने लगे और खतरे की स्थिति बनती जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। हादसे के समय साइट पर काम चल रहा था और घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को 3 अगस्त से बंद करने का फैसला लिया गया है। पहले ये 9 अगस्त को खत्म होनी थी। यात्रा के दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल पर मरम्मत का काम जारी है। बीते दिन सुबह बालटाल रूट से यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन बाद में बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई थी। गुजरात के वडोदरा में संगठन सृजन अभियान अंतर्गत पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को नई दिशा दिखाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा द्वारा संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है, जिस पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड से लेकर तालुका स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश है। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा इस अभियान के साथ महानगर पालिका के चुनाव की तैयारियों का प्रारंभ भी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस ने ये तय किया है कि ये 2025 का जो साल है वो संगठन वर्ष के नाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसके भागरूप आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले भारत देश के लोकप्रिय नेता, लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी गांधी वडोदरा एयरपोर्ट से आनंद आए थे और वहाँ पे जो संगठन सृजन माध्यम से जो शहर और जिला अध्यक्षों का जो नियुक्ति हुआ, उनका वहाँ पे प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का रखा गया था, जिसमें राहुल जी करीबन 5 घंटे से भी ज़्यादा शहर और जिला अध्यक्षों से उन्होंने बातचीत की, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी थे, गुजरात प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक जी थे, विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता तुषार चौधरी जी थे और हमारे जो सेक्रेटरी एआईसीसी 4 जोन के जो हमारे इंचार्ज वो भी थे। तो उसमें और 3 दिन में जो चर्चा विचारणा हुई और जो संगठन सृजन माध्यम से शहर जिला अध्यक्षों का जो नियुक्ति हुआ था, उसी तरह अभी तारीख 2 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक वडोदरा में और गुजरात के अलग अलग शहर जिला में संगठन सृजन के अभियान के माध्यम से जो वार्ड अध्यक्ष है उनका भी प्रक्रिया सिलेक्शन का, नियुक्ति का ऐसे ही होगा। उसी तरह चाहे फ्रंटल सेल डिपार्टमेंट हो, चाहे आने वाले दिनों में जो अगर अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोशन लेके प्रदेश समिति में भी भेजा जा सकता है। आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहा है उसको लेके भी उसमें भी ये सब आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये सभी तरीके के काम संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में होने वाले हैं। गुजरात के वडोदरा में एनपीएसएस के पूर्व अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल पर जमीन घोटाले का आरोप लगा था, जिस पर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी। हूँ दिलीपसिंह गणपतसिंह गोहिल वडोदरा शहर में 30 वर्षथी विविध शैक्षणिक संस्थाओं साथे जोड़ायेलो छुं। शिक्षक तरीके जे छे आ शहरने 300 થી વધારે વકીલો, 100 થી વધારે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને અનેક બેંક મેનેજર અથવા કોમર્સ ફિલ્ડના અનેક વ્યક્તિઓ આપ્યા છે। મેં પોતે માસ્ટર્સ ડિગ્રી કરીને એલએલબી પણ કર્યું છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી
હું પોતે પણ આ પ્રકારના ન્યૂઝથી જે છે વ્યથિત છું. આ પ્રકારના ન્યૂઝથી મારો પરિવાર જે છે એ પણ વ્યથિત છે. મારા પર જે આરોપો લાગ્યા છે એ પાયાવિહોણા છે. મેં પોતે આ જમીનમાં માત્ર ને માત્ર મધ્યસ્થી તરીકેનો જે છે એ રોલ પ્લે કર્યો છે અને મધ્યસ્થીનો રોલ પ્લે કરતા પહેલા પણ ભૂતકાળમાં વર્ષ 2023માં એક જમીન, જે જમીનમાં 50% ભાગ મારા પત્નીનો હતો, એ ભાગ અમે કમલેશ દેત્રોજા નામના વ્યક્તિને વેચ્યો હતો. કમલેશ દેત્રોજાએ પોતાનો 50% ભાગ અને અમારા બીજા પારિવારિક સંબંધો જેમની સાથે છે એમના 50% ભાગ એવું કરીને 100% ભાગ પરાક્રમસિંહ જાડેજાને આ વેચેલો છે. આ ભાગ પરાક્રમસિંહ જાડેજા કમલેશ દેત્રોજાના સીધા સંપર્કમાં છે. ત્યારબાદ આ જે જમીનને લઈને જે વિવાદ ઊભો થયો છે એ શુક્લીપુરાવાળી જમીન સર્વે નંબર 215 જે છે એ જમીન પણ કમલેશ દેત્રોજાના કૌટુંબિક કાકાની છે અને એને એવું કીધું કે ભાઈ મારા કાકાની જમીન છે ને આ વેચવી છે. એટલે ફરીથી જે છે એ વર્ષ 2023માં જે રીતના મેં જમીન વેચી આપી હતી એમને, એ રીતના મેં બેઠક કરાવી. પરાક્રમસિંહ જાડેજાએ ટોકન આપ્યા બાદ કમલેશ દેત્રોજાએ 2 મહિનાનો સમય લીધા બાદ એવું કીધું કે મારા કાકા હવે જમીન વેચવા માટે તૈયાર નથી, તમે પૈસા પરત લઈ લો. પરાક્રમસિંહ જાડેજા એ પરત પૈસા લીધા નહીં અને એવું કીધું કે ભાઈ હું જમીન માટે પૈસા આપું તો જમીન જ લઉં. તારા કાકાને એવું હોય તો મારી વાત કરાય, હું એમને સમજાવું, અથવા તો તારે સમજાવવા માટે સમય જોઈતો હોય તો હું સમય આપું, પરંતુ હું તો જમીન જ લઈશ. અને ત્યાર પછી પરાક્રમસિંહ જાડેજા અને કમલેશ દેત્રોજા સીધા સંપર્કમાં છે. ત્યાર પછી પણ આ જમીન પેટે અનેક વાર જે છે એ નાણાંની ચૂકવણી સીધા જ પરાક્રમસિંહ જાડેજાએ મારી જાણ બહાર, હું મધ્યસ્થી હોવા છતાં પણ મને ઇન્વોલ્વ કર્યા વગર આ જમીનના પૈસા ચૂકવતા રહ્યા છે. આ જમીન જે છે એનો દસ્તાવેજ કમલેશ દેત્રોજાએ, પરાક્રમસિંહ જાડેજા અને આ દસ્તાવેજમાં જે છે જે સાક્ષીઓ, જેમાં પરાક્રમસિંહ જાડેજાના જે છે વિશ્વાસુ માણસો સાક્ષી તરીકે ઊભા રહીને એમને આ દસ્તાવેજ કરાવ્યો છે. દસ્તાવેજ માટે જે છે મને કોઈ પણ પ્રકારની જાણકારી નહોતી. એ લોકોએ સીધા નાણાકીય વ્યવહાર એવું પણ બની શકે કે મધ્યસ્થી તરીકે જે છે મને જે કે કમિશન પેટે રૂપિયા આપવા પડે, ન આપવા પડે, એટલા માટે પણ આવું કંઈ કરી શકે, એવું બની શકે. પરંતુ આ દસ્તાવેજ થયા પછી 2 મહિના પછી જે છે એમની એન્ટ્રી પણ પડી ગઈ અને ત્યાર પછી દસ્તાવેજ જેના નામે હતો, મૂળ જે જમીન માલિક હતા, એને 135 દીની નોટિસ મળી. ત્યારે મૂળ માલિકે જે છે એ મૂળ માલિકે અહીંયા કમિશનર શ્રીની ઓફિસમાં 13મી ડિસેમ્બરે એક અરજી કરી. જે 13મી ડિસેમ્બરે અરજી કરેલી છે એ અરજી પર આજ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી થવા દીધી નથી. અને હું 8મી તારીખે જે છે મારા સનના કોન્વોકેશનમાં નહોતો જઈ શક્યો. પ્લસ 6 મહિના પહેલા મારો બીજો સન છે એની દુબઈમાં એક કંપની રજીસ્ટર્ડ કરી હતી, એનું મેડિકલ અને બાયોમેટ્રિક બાકી હતું. 8મી જાન્યુઆરી અહીંયાથી નીકળ્યો. ત્યારબાદ જે છે ઉત્તરાયણના આગલા દિવસ 13મી જાન્યુઆરીએ પરાક્રમસિંહ જાડેજાએ અરજી કરી અને ઉત્તરાયણ વાસી ઉત્તરાયણની રજાઓ હોવા છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારના નિવેદનો, કોઈ પણ પ્રકારની જે છે કાર્યવાહી વગર સીધી જે છે 19મી તારીખે જે છે એફઆઈઆર ફાટી ગઈ. એટલું નહીં, આ એફઆઈઆર ફાટ્યા પછી જે છે મારા વકીલશ્રીએ કીધું કે તમારા હાઈકોર્ટમાં જઈને કોસિંગ પિટિશન કરવી જોઈએ અને સાથે સાથે જે છે સ્ટે લાવવો જોઈએ, તો જ તમે આવી શકશો. કારણ કે ગણતરીના દિવસોમાં જ મારા વિરુદ્ધ આઉટલુક નોટિસ પણ કાઢી નાખી. આ જમીન જે જગ્યાએ આવી છે એને અડીને રમેશ પટેલ ઉર્ફે મહારાજ, એમની પણ મોટી જમીન છે. આ બંને જમીનને અડીને 75 મીટરનો રિંગ રોડ નીકળે છે. જો આ બંને જમીન ભેગી થઈ જાય તો ખૂબ મોટી જમીન ત્યાં ઊભી થાય. 75 મીટર રોડ ટચ છે, જેના કારણે ખૂબ મોટી જે છે એની ઇન્કમ પણ ઊભી થાય, ખૂબ મોટી એની વેલ્યુએશન થાય. એટલે આ લોકોએ જમીન જે છે એ કોઈ પણ ભોગે જમીન મળી જાય એવા પ્રયત્નો કર્યા. હું જ્યારે વિદેશ ગયો ત્યારે વિદેશથી આ કોસિંગ પિટિશનની હિયરિંગની મેં રાહ જોઈ અને ઘણો સમય થયો. ત્યારે મેં જ પરાક્રમસિંહ જાડેજાને ફોન કરીને એવું કીધું કે બાપુ આ જે કંઈ છે એમાં હું તો મધ્યસ્થી છું, આ બાબતની જે કંઈ કાર્યવાહી કે કોને શું કર્યું એ તમારાથી તો બેટર કોઈ જાણતું નથી. તો બેટર છે કે હું ત્યાં આગળ આવું અને બાકીનું કે હું પણ વિદેશ રહે આજે 5 થી 6 મહિના થઈ ગયા. એટલે પરાક્રમસિંહ જાડેજાએ એવું કીધું કે ભાઈ તમે અહીંયા રિટર્ન આવી જાઓ, આપણે સમાધાન કરીશું અને સમાધાન કરીને જે છે આનો કોઈક રસ્તો કાઢીશું. પરંતુ મને અહીંયા બોલાવ્યા પછી આપે જેમ હમણાં કીધું એમ કે ભાઈ દુબઈથી મારી ધરપકડ થઈ છે, 4 ટીમ બનાવીને દુબઈ આવી.
દુબઈમાં જે છે તમે પોતે જાણો છો કે ભારતની અને દુબઈની આવી કોઈ ટ્રીટી નથી. દુબઈમાં જઈને આપણે ત્યાં કોઈને સીધા ધરપકડ કરી શકતા નથી. હું માત્ર ને માત્ર સ્ટેની રાહ જોતો હતો, પરંતુ સ્ટે હાઈકોર્ટમાં સતત 2 મહિનાની તારીખ પડતી હતી, એટલે સ્ટે નહોતો મળ્યો. એટલે મારે જે છે આવીને મારી ધરપકડ થવાની હતી, એ ચોક્કસપણે જે નિશ્ચિત હતું. તેમ છતાં પણ મારા આવવાની જે છે એ એર ફ્લાઇટ ટિકિટ પણ જે છે એ મેં પોતે પરાક્રમસિંહ જાડેજાને મોકલેલી છે. આપ એમના વોટ્સએપ ચેક કરી શકો છો. અને ત્યારબાદ મારા અહીંયા આવ્યા પછી જે છે મીડિયાના માધ્યમથી કે મારી ધરપકડ થઈ છે, મેં આ પ્રકારનું જે છે ખોટું કર્યું છે, એવું અનેક રીતના જે છે, જે મારી 30 વર્ષની શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન તરીકે અને શિક્ષક તરીકેની જે મેં છાપ ઊભી કરી હતી, એ છાપને નુકસાન પહોંચાડે એ પ્રકારના જે છે મીડિયાના માધ્યમથી જે છે સ્ટેટમેન્ટ અપાયા. એનાથી હું પોતે અને મારો પરિવાર ખૂબ દુઃખી છીએ. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह एक आतंकवादी को मार गिराया है. सुरक्षा बलों ने उसका शव भी बरामद किया है. आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई है. उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है. कुलगाम के अखल जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है. आज ऑपरेशन का ये दूसरा दिन है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकी गतिविधि की गुप्त सूचना मिलने के बाद शनिवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. जंगल में कुल कितने आतंकी छिपे हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इलाके में और सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा गया है. सूत्रों के अनुसार आतंकवादी PAFF संगठन के हैं. VNM टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट. यहाँ बना है आपके सपनों का घर. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ. मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज. मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास. मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9712932205. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में
वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BGR UV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात सरकार ने गंभीरा ब्रिज हादसे को गंभीरता से लेते हुए इस केस को अब एसीबी के हाथों में सौंप दिया है। 9 जुलाई के दिन अर्ली मॉर्निंग गंभीरा ब्रिज दुर्घटना का इंसिडेंट हुआ था। उसमें 21 लोगों की जान गई थी और 8 लोग इंजर्ड हुए थे और 12 व्हीकल नदी में डूब गए थे। उसी सिलसिले में सरकार की तरफ से जो जवाबदार इंजीनियर उनके खिलाफ एक तपास दी गई है, जिसमें एब्यूज ऑफ पावर और डिसप्रोपोर्शनेट एसेट दोनों चीज़ों के लिए उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा एक एसआईटी की रचना की गई है, जिसमें डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधिकारी और एक एसपी कक्षा के अधिकारी और 4 पुलिस इंस्पेक्टर शामिल है। उसका जो टीम का गठन किया गया है, वो टीम अभी उन सभी अधिकारियों के खिलाफ एब्यूज ऑफ पावर और डिसप्रोपोर्शनेट एसेट की तपास करेगी और इस जांच के सिलसिले में सभी लोगों के ऑफिस, उसके रहणांक स्थल और उनके जो वतन के गांव है वहां पर छापेमारी की जाएगी। वो उसमें 2 कार्यपालक इंजीनियर है, 2 नायब कार्यपालक इंजीनियर है और एक मददनीश इंजीनियर है। इसमें MN नायकावाला, KB थोराट, UC पटेल, RT पटेल और जेवी शाह नाम के ऑफिसर शामिल हैं। ये जो इंसिडेंट है वो बहुत ही गंभीर इंसिडेंट है, क्योंकि उसमें 21 लोगों की जान गई थी। तो सरकार ने उनको बहुत ही सख्ताई से लेते हुए संज्ञान लिया और ये सभी के खिलाफ एक एसआईटी बना के उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया है। वडोदरा के भायली क्षेत्र में कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में आज खास धार्मिक विधि से पंच नदी और कुंभ के पवित्र जल को अर्पित किया गया। वडोदरा शहर के भायली क्षेत्र में कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में गणेश और दशामा माता की मूर्ति विसर्जन की तैयारियों को लेकर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंच नदी और कुंभ के पवित्र जल को मंत्र उच्चार के साथ तालाब में अर्पित किया गया। इस जल में शामिल था कुंभ का पवित्र जल, महिसागर, साबरमती, नर्मदा और संग और गुप्त सरस्वती नदियों का पवित्र जल। विशेष धार्मिक विधि के तहत महानुभावों की उपस्थिति में ये जल अर्पण किया गया। इस मौके पर शहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, VMC की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री, काउंसलर उमंग भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता नारायण राजपूत और भजन मंडल की महिलाएं, साथ ही भायली गाँव के अग्रणी नागरिक मौजूद रहे। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી કૃત્રિમ તળાવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ નવા વિસ્તાર રોજી વિસ્તારમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી આ કૃત્રિમ તળાવના માધ્યમથી દશામાની મૂર્તિ અને ગણપતિ વિસર્જનનો સિલસિલો અહીંયા ચાલુ છે। ત્યારે ગયા વર્ષથી આ વિસ્તારના સામાજિક કાર્યકર્તા એવા અમારા સદ્દામભાઈ એટલે નારાયણભાઈ રાજપૂત, વિસ્તારની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સમગ્ર ટીમ, અમારા સૌ કોર્પોરેટર મિત્રો એમના માધ્યમથી અલગ અલગ નદીના પાણીને અહીંયા કૃત્રિમ તળાવના પાણીની સામે સમર્પિત કરી અને જે કંઈ પણ કાર્યક્રમ થાય, પછી દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન હોય કે ગણપતિના દાદાનું વિસર્જન હોય, એમાં સરસ રીતે કાર્યક્રમ થાય એવી ભાવનાથી આજે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું। કાર્યક્રમમાં અમારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સ્થાયી અધ્યક્ષ ડોક્ટર શીતલભાઈ મિસ્ત્રી, અમારા ત્રણેય કાઉન્સિલરશ્રીઓ અને અમારા વોર્ડના પ્રમુખ આજે હાજર છે। ત્યારે દશામાના વિસર્જનના દિવસે, ગણપતિ વિસર્જનના દિવસે પણ આ વિશેષ વ્યવસ્થાના માધ્યમથી કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે, એમને ટ્રેનની વ્યવસ્થા થાય, એમને અહીંયા આગળથી મૂર્તિને ત્યાં ડુબાડવા માટેની વ્યવસ્થા થાય, ચા પાણી નાસ્તાની વ્યવસ્થા થાય,
અને કોઈ પણ પ્રકારનો અણબનાવ ના થાય એવી સરસ મજાની ભાવના જે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે ત્યારે સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું। वडोदरा में दशा माता के मंदिर में चमत्कार के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड स्थित दशा माता मंदिर में वर्षों से ये दावा किया जा रहा था कि मंदिर की मूर्ति की आंखों से घी निकलता है। इस चमत्कार की सच्चाई को परखने के लिए विज्ञान जाथा की टीम वहां पहुंची। विज्ञान जाथा के चेयरमैन जयंत पंड्या ने पुलिस की मौजूदगी में मंदिर का निरीक्षण किया और तथाकथित चमत्कार को एक छलावा बताया। जांच में ये स्पष्ट हुआ कि ये सब एक पूर्व नियोजित तरकीब थी जो भक्ति और आस्था के नाम पर रची गई थी। वडोदरा वाघोड़िया रोड पर दशामाना मढ़मां सांडळीनी आंखमांथी अविरत घी निकळवानी घटनानी जात माहिती विज्ञान जाथानी टीम अने पाणीगेट पोलीस स्टेशनना पोलीस कर्मीओ साथे लेता आ समग्र मामलो छे बेबुनियाद दूध साबित थयो छे। भोय अने तेनो पुत्र बंने अने परिवारनो षड्यंत्र बहार आव्युं छे। आर्थिक लूंटनुं कारस्थान बहार आव्युं छे। जे प्रकारे भोय छेल्ला 35 वर्षथी धतिंग लीला चलावता था ते विज्ञान जाथाए बंध करावी छे। तेमने कबूलातनामું अने माफीपत्र पण मांगी लीधुं छे अने लोकोनी माफी मांगी અને ષડયંત્રથી આ ઘી નીકળવાની ઘટના છે તેની કબૂલાત આપી છે। દશામાના વ્રત દરમિયાન આ જે ષડયંત્રના ભાગરૂપે કારસ્તાન કરેલ છે જેનો વિજ્ઞાન જાથાએ 1273મો સફળ પર્દાફાશ કર્યો છે। વડોદરા પોલીસ કમિશનર, ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર અને પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનના તમામ સ્ટાફે આ પર્દાફાશમાં મદદ કરી છે। તેને વિજ્ઞાન જાથા અભિનંદન આપે છે। લોકોને અપીલ કરી છે કે હિન્દુ મુસલમાન કે ક્રિશ્ચિયન કોઈ પણ આવા ધતિંગબાજો હોય તેનાથી લોકોએ સાવધાની કરવી જોઈએ। આવા કોઈ ચમત્કારોથી માનવીને બરબાદી અને પાયમાલી મળી છે તો આપણે હવે સાવધાન થઈ અને આવા લેભાગોથી દૂર રહેવા જાથા અપીલ કરે છે। गुजरात के वडोदरा के पीएन गाडगिल एंड सन्स में एक अनोखी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के पीएन गाडगिल एंड सन्स में तस्वीरकार डिम्पल पंचौली द्वारा मैकेनाज गोल्ड नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें तस्वीरों को बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। ये प्रदर्शनी इंटरनेशनल फोटोग्राफर डिम्पल पंचौली द्वारा क्लिक की गई है जिन्होंने अपनी कला की छाप स्विट्जरलैंड, चीन, जापान, अमेरिका, इटली जैसे देशों में छोड़ी है। हाँ, ये मैकेनिज गोल्ड का एग्जीबिशन रखा है। ये आर्ट फॉर्म में क्रिएट किया है। फोटोग्राफी ओरिजिनल है, उसको फोटोशॉप में आर्ट फॉर्म में रखा है। मेरा नाम डिम्पल पंचोली है और ये 30 फोटोग्राफ गुजरात राज्य ललित कला द्वारा आयोजित किया है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, ये 1.5 साल से मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ये। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि 1-1.5 महीना हुआ है एक फ़ोटो में। ये फोटोग्राफी का उद्देश्य है कि अपना जो ये पर्वत है, नदियाँ और सब कुछ है उसके अंदर से गोल्ड निकलता है माइल्स के अंदर से, और जो पुराने जो खोदकाम करते हैं उसके अंदर से निकलते हैं। यही मेरा उद्देश्य है कि ये गोल्ड में फोटोशॉप के अंदर किया हुआ ये फोटोग्राफ्स गोल्ड, मैकेनिज गोल्ड टाइटल रखा है इसके लिए। ये 50-60 साल पहले मैकेनिज गोल्ड एक फिल्म, इंग्लिश फिल्म आई थी, उसके अंदर से मेरा आइडिया है। अभी और दूसरा प्लानिंग है लेकिन अभी वो सरप्राइज रखा है क्योंकि अभी डिस्प्ले कर लूँगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा। ये मेरे फादर एक आर्टिस्ट थे, टीचर थे और फोटोग्राफर थे। उसकी ख्वाहिश थी लेकिन उनको अचीवमेंट नहीं मिला था। वो काम बहुत ज़्यादा करते थे और आर्ट फॉर्म ज़्यादा करते थे, लेकिन उनकी इच्छा आज पूर्ण हुई है ऐसा मेरे को लगा है। हाँ, इतनी मेहनत की है। और दूसरा कि आज मेरा भी ख्वाहिश पूरा हो गया है कि मेरा 101 अवार्ड आ गया है, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट। गुजरात के वडोदरा की सारा एंड कल्चरल आर्ट गैलरी में एक खास कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हेमिका आर्ट स्टूडियो की संचालिका हिमाली शाह के मार्गदर्शन में 17 गैर पेशेवर महिला कलाकारों ने बेहद आकर्षक पुष्टि मार्गीय पेंटिंग्स तैयार की है।
इन सभी चित्रों में पिछवाई शैली की झलक देखने को मिलती है, जिसमें श्रीनाथ जी बाबा और श्री राधा कृष्ण के मनमोहक स्वरूप को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से बनाया गया है। हिमाली शाह के गाइडेंस में हम 18 आर्टिस्ट ने पुष्टि मार्गीय चित्रकला का प्रदर्शन किया है जो पिछवाई से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे 18 फीमेल आर्टिस्ट ने 3 महीने के ड्यूरेशन में ऑयल पेंट पोको कैनवस पे अपने पोर्ट्रेट किए हैं। यहाँ कृष्णा जी और श्रीनाथ जी के दर्शन आपको करने मिलेंगे अलग अलग स्वरूप में। ये हमारी सबकी कलेक्टिव मेहनत है एज अ ग्रुप। एंड मेरे आर्टवर्क का नाम है वृंदावन की शरद रासलीला। इसमें कृष्णा को बांसुरी बजाते हुए देख सकते हैं एंड गोपियाँ अपना घर बार छोड़ के उनके साथ रास खेलने नृत्य करने आती है। इसमें वृंदावन की शरद पूर्णिमा का दृश्य दिख रहा है। नीचे यमुना नदी है, साथ में मोर दिख रहे हैं नाचते हुए, कदम के मैंगो के ट्रीज सब दिख रहे हैं। ये म्यूज़िक, डांस और लव को सेलिब्रेट करता है। यहाँ सारी पेंटिंग्स यूनिक है एंड अलग अलग डिपिक्शंस किए हुए हैं भगवान के अलग अलग स्वरूप के। आई होप यू एन्जॉय इट। આજે સારા આર્ટ એન્ડ કલ્ચરમાં હેમિક આર્ટ સ્ટુડિયોના તરફથી આજે ખૂબ જ સરસ એવું આર્ટ એટલે પેઇન્ટિંગ્સનું એક્ઝિબિશન અહીંયા એમને ડિસ્પ્લે કર્યો છે અને 4 દિવસ માટે આ એક્ઝિબિશન છે અને ઘણા બધા એવા લેડીઝ આર્ટિસ્ટ છે જેમને આટલું સરસ પેઇન્ટિંગ્સ અહીંયા કરી છે અને સારા આર્ટ એન્ડ કલ્ચરલ સેન્ટરની સ્થાપના જ આ ઉદ્દેશ્યથી થઈ છે કે આપણા જેટલા વડોદરામાં જેટલા આર્ટ ફોર્મ્સ છે એને આપણે પ્રમોટ કરીએ, એને આગળ વધારવા માટે આ આપણે હોલની અને આ સેન્ટરની આપણે સ્થાપના કરી છે અને આજે આટલા સારા પેઇન્ટિંગ્સનું એક્ઝિબિશન અહીંયા થાય છે એનું અમને ખૂબ જ ગર્વ છે અને સાચે જ આજે અમારા સારા આર્ટ એન્ડ કલ્ચરની શોભા આ પેઇન્ટિંગ્સથી વધી છે અને હું બધાને ઇન્વાઇટ કરીશ કે આટલું સરસ બધા આર્ટિસ્ટે કામ કર્યું છે તો ચોક્કસ તમે આ બધાની પેઇન્ટિંગ્સ જોવા માટે અહીંયા પધારજો। इन पेंटिंग्स में भारतीय संस्कृति की सुंदर पौराणिक छवि के साथ राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम, सरलता और दिव्यता को जीवंत रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये पिछवाई पेंटिंग्स सजावट का माध्यम नहीं बल्कि भक्ति भावना का बेहतरीन उदाहरण भी है। यहाँ पे सारा आर्ट एंड कल्चरल सेंटर में पुष्टि मार्गीय पिछवाई से प्रेरित एग्जीबिशन हमने रखा हुआ है जिसमें 18 वुमेन्स ने पार्ट लिया हुआ है और ये 2 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगा। 11 to 7 टाइमिंग है। इस पेंटिंग के बारे में मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो कलर्स और नेचर को पिछवाई से प्रेरित होके बच्चों ने बहुत सुंदर काम किया हुआ है। सब में राधा कृष्ण का लाक्षणिक स्वरूप और श्रीनाथ जी के अद्भुत स्वरूप को रंगों से खूब आकर्षक पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। इसमें 28 पेंटिंग्स है और अलग अलग स्वरूप के कृष्ण, राधा और श्रीनाथ जी को प्रदर्शित किया हुआ है। VNM टीवी की खबरें आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है।
RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के अहमदाबाद में श्रावण महीने में फराली खाने की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न दुकानों पर जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद में श्रावण मास के दौरान उपवास के खाद्य पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी होती है। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। नवरंगपुरा के ग्वालियर समेत कई नामी फराली विक्रेताओं की दुकानों पर जांच की गई। इस दौरान खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज की स्थिति और कर्मचारियों की स्वच्छता को ध्यान में रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई दुकान नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरत के अमरोली के शिवम अस्पताल और आईसीयू में गैरकानूनी रूप से अजन्मे शिशु का लिंग परीक्षण किया जा रहा था। सूचना के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में ये भी सामने आया कि लिंबायत की ओम साई अस्पताल के डॉक्टर विजय जड़ाफिया और उनके रिक्शा ड्राइवर की भूमिका भी संदिग्ध है। ये लोग गर्भवती महिलाओं से संपर्क करते थे और अजन्मे शिशु की जानकारी देने के लिए पैसों की मांग करते थे। શિવમ હોસ્પિટલ અને આઈસીયુ હોસ્પિટલ જે અમરોલી વિસ્તારમાં આવેલી છે એમના વિરોધમાં એક સામાજિક કાર્યકર્તા અને જાગૃત નાગરિકે ફરિયાદ કરી હતી। એનું આખું રેકેટ પકડાયું છે અને જે એજન્ટ મારફતે ગર્ભ પરીક્ષણ કે જેમાં બાબો કે બેબી એટલે કે છોકરો કે છોકરીનું પરીક્ષણ કરવામાં આવતું હતું અને એના જે પેશન્ટ સગર્ભા બહેનોને અહીંયા મોકલવામાં આવતા હતા। એનું ડિટેલમાં તપાસ કરીને જે એજન્ટો હતા ત્યાંની ફરિયાદ હતી એમના થ્રુ જાણવા મળ્યું કે શિવમ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવે છે। તો અત્યારે અમે આ એકદમ સાચી અને સચોટ માહિતી છે એટલા માટે આજે પીસીપીએનડીટી એક્ટ ગર્ભ પરીક્ષણ ન કરી શકે એ કાયદાનો ભંગ કરેલો હોવાથી આજે સોનોગ્રાફી મશીન છે જે અમારા પીસીપીએનડીટી એક્ટ હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન પણ છે તો કાયદાનો ભંગ કર્યો હોવાથી એને મશીન સીલ કરીને એની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે। ડૉક્ટર હિતેશ જોશી જે એના મેડિકલ ડાયરેક્ટર છે અને હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર છે એટલે ડિટેલમાં એની અમે તપાસ કરી રહ્યા છે કે એમના દ્વારા સોનોગ્રાફી કરવામાં આવી રહી છે કે અન્ય કોઈ ડૉક્ટર દ્વારા, એ બધી તપાસ અત્યારે ચાલુ છે। આ બાબતમાં એક સામાજિક કાર્યકર્તાએ એક ફરિયાદ કરવામાં આવી છે।
હતી અને એ જે ઓમ સાઈ ક્લિનિક અને હોસ્પિટલ જે લિંબાયત વિસ્તારમાં છે જેમના ડૉક્ટર ઝડફિયા અને એની સાથેનો એક રિક્ષા ડ્રાઈવર છે બળગુજર કરીને, એ લોકો જેમના સંપર્કમાં આવતા સગર્ભા બહેનોને જે એમની તપાસ કરવાની થતી હોય, બાબો કે બેબી જાણવાનું, એવા લોકોનો સંપર્ક કરીને આ હોસ્પિટલમાં એને રિફર કરવામાં આવતા હતા અને એનું પૈસા લેવામાં આવતા હતા. એટલે એ જે ડૉક્ટર વિજય ઝડફિયા અને એની નીચેના 2-3 વ્યક્તિઓ છે એનું જે રેકેટ બહાર પાડ્યું છે અમે, અને એમના નિવેદનમાં આવ્યું છે, સચોટ એ લોકોએ માહિતી આપી છે કે શિવમ હોસ્પિટલમાં ગર્ભ પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવતા હતા. ઘણા બધા પેશન્ટોના નંબર તેમજ જે લેવડ દેવડનું જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે એ પણ અમને ખબર પડી છે, એ પણ અમે કોર્ટમાં રજૂ કરીશું. फिलहाल जिला स्वास्थ्य विभाग इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है। अस्पताल से मिले कई मरीजों के नंबरों के आधार पर पूछताछ की जा रही है और मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार नागरिकों और सेना के बीच एक खास आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भारतीय सेना की ओर से पहली बार हाई फाइव्स पुलवामा प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। 55 राष्ट्रीय राइफल्स यानी 55 RR द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में पुलवामा जिले की कुल 64 स्थानीय क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। जी अगर हम इस मैच की बात करें तो ये जो भी टूर्नामेंट चल रहा है ये ऑर्गेनाइज किया है 55 RR पुलवामा ने, और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे जो यूथ है, हम कह सकते हैं जो हमारा फ्यूचर है, इसमें बढ़ चढ़कर वो अपना हिस्सा ले रहे हैं, और जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स से बाहर निकल रहा है और इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मुलविस हो रहा है। मतलब हर कोई मतलब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, या आप खुद भी देख सकते हैं कि जो तादाद है कहीं ना कहीं पे जो पहले डर हुआ करता था अभी वो वैसा है नहीं, या जो हम कहेंगे कि जो अभी तक गैप था लाइक सिविलियंस और फौज के बीच में वो कहीं ना कहीं पे फिलअप हो रहा है अभी। तो दैट्स वाई मतलब इनका भी जो ये अपने तरीके से कोशिश रह रही है, जो इनका ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस ऐसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी संख्या में जो सिविलियंस है वो मैच देखने के लिए आया है। तो वैसे भी हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो भी वो गैप है वो फिलफिल हो रहा है। पुलवामा जो कभी आतंकवाद और अशांति के लिए जाना जाता था, अब अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सेना की इस पहल का मकसद न सिर्फ युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ना है, बल्कि सेना और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और संबंधों को भी मजबूत करना है। आज पुलवामा में 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने एक हाई फाइव प्रीमियर लीग का इनेकाद किया, जिसमें बढ़ चढ़ कर हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने जोश और खरोश से पार्टिसिपेट किया। आई थिंक 64 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और लोगों का हुजूम आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे। तो इट्स अ गुड स्टेप। 55 RR हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो यूथ है इनका टैलेंट निखर के बाहर आएगा एंड दे कैन प्ले at international levels। बड़ौदा में पहली बार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक अवेयरनेस इवेंट का आयोजन किया गया। बड़ौदा शहर में पहली बार क्रिप्टो करेंसी पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 2 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। This is something which probably is true for everyone, that you can make $1 million. I think all of us have the potential and the ability to make $1 million, or you can find 1 million excuses that I am not comfortable, I don't know this is not an opportunity, there's so much of challenge, there's so much of competition. You can find 1 million excuses not to reach to your target, or you can find not a single excuse and just one reason to reach your target. That is what I meant by you can have 1 million excuses, or you can make $1 million, the minimum. इस कार्यक्रम में अहमदाबाद, भरूच, नडियाद और वडोदरा से 120 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर निकेतु शाह, जो पेशे से आई सर्जन है, लेकिन अपने जुनून के चलते पिछले 4 सालों से क्रिप्टो कंसल्टेंट के रूप में भी सक्रिय हैं। लोग उन्हें प्यार से क्रिप्टो डॉग के नाम से जानते हैं। बड़ौदा में दशमा सेवा समिति गोरवा द्वारा पिछले 50 वर्षों से मां दशमा की प्रतिमा की स्थापना बड़े धूमधाम के साथ की जाती है और 10 दिनों तक श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसी परंपरा के तहत बीती शाम भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ मां दशमा के दर्शन किए और आरती में भाग लिया।
आरती में विशेष रूप से शहर भाजपा के कार्यकारी सदस्य और पूर्व काउंसलर राजेश आयरे, पूर्व काउंसलर पूर्णिमा आयरे, दशमा सेवा समिति के अरविंद पटेल, देवराज सिंह सोलंकी समेत समिति के अन्य सदस्य और कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। दशमा सेवा समिति द्वारा दशामा व्रत निमित्ते माताजीने वाते गाते આપણે શોભાયાત્રાની સાથે દશામાની આપણે મૂર્તિની સ્થાપના માટે મૂર્તિ લાયા। ત્યારબાદ 10 દિવસ હજારોની સંખ્યાની અંદર ભક્તોએ દર્શનનો લાભ લીધો। દશામા સેવા સમિતિ દ્વારા ખૂબ સરળ સારી એવી સુવિધા કરવામાં આવી। કોર્પોરેશન થોડા વોર્ડ નંબર 9, વોર્ડ નંબર 11, વોર્ડ નંબર 8ના બધા કોર્પોરેટર દ્વારા મને સારો સહકાર મળ્યો। તેનાથી બધી વ્યવસ્થા સારી રીતે જળવાઈ રહી છે। ગોરવા દશામા મંદિર આપ જાણો છો કે વર્ષોથી એટલે 50 વર્ષોથી પણ વધારે વર્ષોથી એક નાનું મંદિર હતું જ્યારે ગોરવા ગામ જ ફક્ત હતું અને ત્યારથી વર્ષોથી આજે તમે જાણો કે ગોરવા, ગોત્રી, સુભાનપુરા, એલોરા પાર્ક આજુબાજુના તમામ વિસ્તારના લોકો ઉંડેરા હશે, સેવાસી હશે એવી રીતના દરેક જગ્યાના લોકો એક ગણપતિ માં દશામાનું વિસર્જન કરવા આવે છે અને આ એક જ એવું જૂનું સૌથી વડોદરા શહેરમાં જૂનું જે મંદિર હતું જેમાં લોકોને ખૂબ આસ્થા છે અને જે લોકો ધારે છે જે લોકો પોતાની જે માનતા મૂકે છે બધાને પૂર્ણ થાય છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।